नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जानकारी देता हूँ और लगभग मैं क्या खरीदता हूँ, बेचता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए नजर आता हूँ सर। बीच बीच में जहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत लग रही है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये मुझे पता नहीं चला, तो वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए नजर आता हूँ और सिखाते हुए भी नजर आता हूँ सर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ बिलो 100, मतलब 100 रुपये से नीचे वाले एक ऐसा कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है सर। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बिलो 100 स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, समझने के लिए? लाइक कीजिएगा, मैं काउंट करूंगा, देखूंगा कि कितने लोग हैं। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ बेशर्मों की तरह कि दिल खोल के डिसलाइक कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई बिलो 100 वाले नहीं चाहिए, अबव 100 वाले चाहिए करके। तो इससे मुझे पता तो चले सर कि हाँ कितने लोग कहाँ इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है करके। ऐसे ही हवे में वीडियो बनाते जाऊंगा तो क्या पता चलेगा। ठीक है, तो लाइक करके बताइएगा जो लोग बिलो 100 इंटरेस्टेड है और डिसलाइक करके बताइएगा जो लोग 100 के ऊपर वाले स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है सर। कोई दिक्कत नहीं, लाइक और डिसलाइक करने से ऐसा कोई फर्क नहीं होने वाला सर। बस मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ कितने सारे लोग क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, या तो फिर आप कमेंट करके लिख के भी बता सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं सर। नहीं तो होगा क्या कि लोग स्टॉक देखेंगे, कल के डेट में 50% स्टॉक गिर गया तो लोग बोलेंगे स्टॉक तो गिर गया, लॉस दे दिया, आपने बताया था, कंपनी ऐसे निकल गई, वो हो गया। सर मैं आपको बोलूँगा कि सर इफ़ यू थिंक अबाउट बिजनेसेस एंड यू बाय बिजनेसेस सर फॉर लेस देन वाट दे आर वर्थ, यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप बिजनेस के बारे में समझते हो, जानते हो और सर आप बिजनेस खरीदते हो स्टॉक को छोड़कर, जो वैल्यू चल रहा है उससे नीचे, तो सर आप पैसा बनाने जा रहे हो। सिंपल स्ट्रैटेजी है सर। आइए मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी क्या क्या काम करती है सर। देखिए, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है सर। कंस्ट्रक्शन क्या क्या कंस्ट्रक्शन करती है, जैसे कि लगभग सर जो है डैम हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, रोड हो गया और पाइलिंग वर्क्स हो गया, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो जाता है, वहाँ पर भी कंपनी करती है। और लगभग हेवी सिविल इंजीनियर वर्क जो रिलेटेड होता है ना सर, उससे भी रिलेटेड कंपनी काम करती है। जैसे हाइड्रो इरीगेशन हो जाएगा, वाटर सप्लाई के लिए हो जाएगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कंपनी काम करती है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं सर कंपनी को, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सर ऐसा। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है कंपनियों को मिलते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो कंपनी है, यहाँ पर कंपनी को इस फील्ड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये कंपनी बोल रही है कि भाई देखो 87 प्लस से भी ज़्यादा ये कंपनी जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 87 डैम बना चुकी है ये कंपनी। 50,000 कितना 50,000 प्लस मेगावाट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी काम कर चुका है। उसके साथ साथ 5.5 लाख एकड़ इरीगेटेड आपको जो है ये इन्होंने वो काम कर रखा है सर। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा सर इन्होंने तो लगभग जो है 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा तो सर इन्होंने जो है टनल्स बना रखे हैं सर, केवल कंपनी खुद ही। 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा सर इस कंपनी ने रोड बना रखे हैं। अब जितना ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से कंपनी काम करती है। रोड जो मैंने आपको बताया ना 1200 किलोमीटर के हिसाब से, उससे भी बड़े लेवल में कंपनी ने ये बना रखा है सर रोड। ये देखिए टनल वगैरह। तो ये होता क्या है कि सर ये टनल वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होता है सर, और सभी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना सर। इस वजह से सरकार उन्हीं को देती है जो लगभग जो है बड़े बड़े चीज़ों को ये ऑर्डर ले सके, जिनके पास काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी हो। इन्होंने सर बाहर से टेक्नोलॉजी भी मंगाया है। तो मैंने इनके बिजनेस के बारे में जानकारी लिया, एक एक के बारे में जाकर देखा, मुझे लगा, इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ सर। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, असेट ओनरशिप, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सारी चीज़ों के लिए सर कंपनी काम करती है। कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है सर वो 19,000 करोड़ से भी प्लस है सर। कितना? 19,000 करोड़ से भी प्लस इस कंपनी के पास सर प्रोजेक्ट है। और ये कंपनी अराउंड 5,000 समथिंग के बाजू में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारे हैं सर कंपनी के पास प्रोजेक्ट। जितना इस कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है सर, वो कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिलता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 60% से भी जो कंपनी के पास ऑर्डर आता है ना सर, वो आता है पीएसयूज की तरफ से सर, जो गवर्नमेंट की कंपनियों की तरफ से आता है सर। और जो 35% जो ऑर्डर आता है ना सर, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है सर।
मतलब अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से इस कंपनी को गवर्नमेंट के तरफ से ही ऑर्डर आता है सर, चारों तरफ से इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से आता है। और लगभग ये कंपनी जो है पावर की दुनिया में भी धीरे धीरे काम करने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये सारे सर कंपनी के पास प्रोजेक्ट हैं, और इस कंपनी को सर कितने सारे जो है प्रोजेक्ट अभी मिल भी चुके हैं, जो कि लगभग जो है कंपनी ने लोअर बिड लगाया था, सबसे कम बिड लगाया था इस कंपनी ने। तो ये सारे कंपनी के प्रोजेक्ट है सर, एक एक करके बताने में तो टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं सारा जो है एक ही बार आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये थोड़े बहुत नहीं है सर, कंपनी अगर देखोगे शो मोर में और भी है, तो कंपनी ये जो है 4-5 सालों तक सर आराम से काम करते हुए नजर आ जाएगी। और उस कंपनी का नाम है सर पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग जो 69 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। एकदम देखोगे तो ऑल टाइम से ये गिरा हुआ है सर चारों तरफ से। लास्ट अभी अगर देखोगे जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ सर, उस दिन भी ये स्टॉक गिरा हुआ है। कितने परसेंट? तो 2.5% ये स्टॉक गिरा ही हुआ है। तो ये वो कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कंपनी के पास, और लगभग जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है सर, वहाँ पर केवल अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है। कंपनी के औकात से बहुत बड़ा जो ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी केवल 5,600 करोड़ की है, और सर कंपनी के पास लगभग 20,000 करोड़ तक का ऑर्डर है। मतलब कंपनी से 4 गुना ज़्यादा है सर, 4 गुना ज़्यादा है। तो मुझे इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और कंपनी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने आप लोगों को इस कंपनी के बारे में आपको बताया, जानकारी दिया। और अगर आप देखोगे तो सर पहले ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कंपनी खास काम नहीं कर पा रही थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था, अच्छे मैनेजमेंट नहीं थे, उस सेक्टर में उतना ग्रोथ नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे। अभी अगर आप देखो, खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे एनुअली, तो सर 2021 में कंपनी ने सबसे कम रेवेन्यू जनरेट किया था, और ऊपर से सर इसका जो था इनकम जो था नेट इनकम, वो सर लॉस में था, नेगेटिव में था। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग रेवेन्यू भी बढ़ा और सर कंपनी का इनकम भी बढ़ा। यहाँ देख लीजिए 2.9 बिलियन नेगेटिव से यहाँ पर सर देख सकते हो 2.9 बिलियन सर पॉजिटिव हो गया। मतलब टोटल 6 बिलियन कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया सर। 3 बिलियन यहाँ पर और सर 3 बिलियन यहाँ पर। लोग बोलेंगे सर कैसे यहाँ पर 3 तो सर ये जो नेगेटिव गया उसको भी तो पॉजिटिव किया गया होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा ना। ऐसे थोड़ी सर उसको छोड़ के जंप मार देंगे ऐसा करके। और कंपनी का रेवेन्यू भी सर कई गुना बढ़ा है। ये है सर कंपनी धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा, ये देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट आपको चारों तरफ से बताया जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 46% तक जंप हुआ। और सर इस कंपनी के असेट के बारे में, ये कंपनी के देखोगे एनुअली, तो सर ये कंपनी के पास लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये है टोटल लाइबिलिटी। तो सर देखिए, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी, सर उनके पास रहता ही रहता है डेट नाम की जो चीज़ होती है सर, इनके पास रहता ही रहता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले सर इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, और ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट कर देते हैं ना, तब सर इनको जो है उस टेंडर का पैसा मिलता है, बिल, ऐसा होता है सर। तो इस वजह से सर इनके ऊपर क्या होता है कि लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो लाइबिलिटी होता है सर, ये काम के ऊपर वाला लाइबिलिटी होता है सर, ऐसा है। अगर आपको इसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं सर, आप इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, अपनी मर्जी है भाई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिस तरीके से सर लगभग सरकार पैसा खर्च कर रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे लगा कि जस्ट अबाउट ओके, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अब लोगों को लगेगा कि जो स्टॉक सुपर भाग रहे हैं उनके बारे में, तो सर मैं आपको बोलूँगा जो ऑलरेडी भाग रहे हैं उनके बारे में क्या तारीफ करना, हो तो अच्छे ही होंगे ना सर, है कि नहीं। खराब चीज़ों में अच्छी चीज़ें ढूंढ के दिखाना मुश्किल होती है। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है। खरीदने बेचने से पहले सर एक बार आप सोच लीजिएगा। मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, क्या कर रही है कंपनी, कितना क्या है नहीं है करके। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब तो सर इसने IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी खबर है।